ये हम भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस देश में चरक सुश्रुत वाग्भट जैसे आयुर्वेद चिकित्सा वैज्ञानिक हुए हों और उनके द्वारा आविष्कृत शास्त्र औषधियाँ आज भी इस देश में उपलब्ध हों, इसके बाद भी व्यक्ति चिकित्सा के नाम पर लूटा जाता रहे, ठगा जाता रहे, तो इसे क्या कहा जाएगा। और इतनी चमत्कारिक चिकित्सा कि जो एक रोग को तो समाप्त करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे रोगों को उत्पन्न नहीं होने देती। अगर दूसरे रोग कहीं किसी तरह से सिर उठा भी रहे हैं तो उनको भी निर्मूल कर देती है। हमारे साथ हैं ये गुलाब चंद जी हैं, इनकी उम्र है 64 साल। और कहाँ के रहने वाले हैं गुलाब चंद जी? मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर। अच्छा, मोहम्मदाबाद गाजीपुर। हाँ, ये हमारे यहाँ आते हैं 17 सितंबर 2025 को जी। साथ में इनके बेटे भी थे। इन्होंने बताया कि जून 2025 में हार्ट अटैक आया। कहाँ एडमिट हुए आप? एपेक्स वाराणसी में एडमिट हुए। वहाँ एंजियोग्राफी किया उन्होंने, 2 ब्लॉकेज बताए, एक में 100%, एक में 90%। 90%। हाँ, चेस्ट पेन बना रहता था। इसके बाद उन लोगों ने चिकित्सा करना शुरू किया तो क्या कह रहे थे कि अब बाईपास भी नहीं आपको किया जा सकता। नहीं, वहाँ कहे कि ये बाईपास होगा, आप जाइए दिल्ली। तब पुणे चले गए। पुणे ऋतु भाटिया थी वहाँ सर्जन। वो वहाँ पे तो वो 4-5 सर्जन से अपना फिर हमारा सीडी देखी एंजियोग्राफी की, तो कही कि ये थोड़ा रिस्क है। मैंने बाईपास करने में भी रिस्क है। बाईपास करने में, स्टेंट डालने में दोनों में रिस्क है। 90% जिसमें 10% बचे। आपको समस्याएं क्या क्या होती थी? समस्या हमें चलने में हाँफते थे, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते थे लैट्रिन करने, तो चुत्तर के जैसे नहीं होता है कि दर्द के दर्द, क्योंकि नीचे हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, दूसरे तौर पे थी, तो किसी तरह चलते थे। और जब से यहाँ का दवा गए तो हम धड़धड़ा कर चलते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब स्थिति आपकी ये बिगड़ी। पहले तो हमारी बहुत, जैसे किडनी था, खाते थे तो हम तुरंत लोट जैसे सो जाते थे, तो अगर 2 पाल भी चले तो हमारे सब उल्टी हो जाती। हाँ, लेकिन आपको किडनी खराबी तो थी नहीं पहले? नहीं, पहले भी किडनी खराबी नहीं थी ना। जब आपका हार्ट अटैक आया होगा इसके पहले कोई किडनी खराबी तो हुई नहीं। आपका यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ था, कभी नहीं हुआ। लेकिन जब आपको दवाइयाँ चलाई गई तो किडनी वाला तो हार्ट वाला तो मामला ठीक हुआ नहीं, बल्कि आपकी किडनी भी चली गई। तो इनका यूरिया 60.2 और क्रिएटिनिन 3.5 बढ़ गया। अब एक रोग तो खत्म हुआ नहीं, उनकी दवाइयाँ चलती रहीं, चलते चलते आपका सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो गया। तो अब आप जो है 2 डॉक्टरों के जजमान हो गए। अब आपको 2 डॉक्टरों को जजमान बना लिया गया कि आपको भैया हार्ट का मैं देखूंगा, किडनी का ये देखेंगे, माने मेरी भी करो उसकी भी करो। ये मॉडर्न मेडिसिन की व्यवस्था है। फिर इसके बाद छींक भी आए तो तीसरा देखेगा। नहीं तो वहाँ था, हम पढ़े तो किडनी का दूसरे, ये देख लीजिए, मैंने उसकी भी गोली इतनी खाओ और आयुर्वेद दूसरे डॉक्टर लगे। उसके पीछे कारण है गुप्ता जी कि मॉडर्न मेडिसिन जो है अलग अलग अंगों को, मतलब शरीर को अलग अलग देखता है। आयुर्वेद की जो व्यवस्था है, तो आयुर्वेद पूरे शरीर को एक इकाई मानता है, एक इकाई मानता है, और है भी उसी से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। तो एक इकाई मान के हम चिकित्सा करते हैं। तो शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगुश्चानुबंधस्य परे आयुरुच्यते, ऐसा माना जाता है कि शरीर, आत्मा, इंद्रिय और मन, ये चारों मिला करके चरक कहते हैं, तो आयु बनती है। तो इसके बाद जब मेरे पास आ गए तो बता रहे हैं कि चलते थे तो हाँफते थे, सांस सीढ़ी में चढ़ ही नहीं पाते थे। तो यहाँ से जाते हैं तो अपना ब्रिज पर चढ़ कर इस पार से उस पार होते हैं। हाँ, रेलवे अब तो आराम सब कुछ कर लेते हैं। अब स्थिति ये हो जाती है कि जहां वो उन्होंने डरवा दिया आपको कि बस प्राण आपके जाने वाले हैं, जल्दी से बाईपास करा लो, डरवाते हैं कि नहीं? एकदम किए थे कि जल्दी इनको वेदांता में ले जाइए, पीजीआई में ले जाइए बस। और एलोपैथ की एक और व्यवस्था है, बहुत विचित्र, मैं साफ बोल रहा हूँ, बात पूरी दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है मेरी बात, कि अगर एक डॉक्टर ने कह दिया कि आपका बाईपास होना है तो दूसरा एलोपैथ डॉक्टर बिल्कुल कहेगा नहीं तुम्हारा बाईपास होना है। फिर तीसरे का तो वो कभी नहीं कहेगा नहीं होना है, तीसरा भी कहेगा। एक दूसरे की कहीं बात काटेंगे ही नहीं। जबकि आयुर्वेद की स्थिति यह है कि हृदय विषादौजस्यम स्रोतसाम प्रसादनम तत्त सेव्यम प्रयत्न प्रशमो ज्ञान में। हमेशा हृदय की चिकित्सा में केवल
वो जो वर्धक औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चरक कहते हैं हृदय स्रोत साम, जिससे जो बॉडी के चैनल्स हैं वो एकदम क्लियर हों और रोगी का मन पूरी तरह शांत होना चाहिए, आत्मबल बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए उत्तम व्यवस्था है पंचकर्म, जिसमें शिरोधारा के द्वारा हम मन को शांत करते हैं। सर्वांग अभ्यंग, स्नेहन, शैदन, निरूह और अनुवासन वस्तियां। इसके बाद ये इनके साथ बेटे लेकर के मेरे पास आए। अच्छा, इनके बेटे आए तो नया लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, तो नए लोगों को तो विश्वास होता नहीं। ये इस तरह की पढ़ाई चल गई है कि शास्त्र को तो कुछ मानते नहीं, जबकि सब कुछ आज हमारे शास्त्र में उपलब्ध है। जितना हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी पर हम अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मेरे पास आए तो मैंने जैसे फाइल देखी और जांच कराई और इनके देखे ब्लॉकेज है, मैंने कह दिया कोई चिंता की बात नहीं। मैंने यही कहा था ना, फाइल देखा, मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आप चिकित्सा करिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। हार्ट की स्थिति तो मैं ठीक करूंगा ही और साथ साथ यूरिया क्रिएटिनिन भी नॉर्मल कर दूंगा, एक साथ काम करूंगा। इनको मैंने 15 दिन के लिए 15 दिन भर्ती, हाँ 15 दिन के लिए हमने इनको इंडोर किया अपने यहाँ, भर्ती रखा। टर्न है दवा का, हाँ 2 महीना हुआ, 2.5 महीना हुआ, ये आज ले जा रहा। और जब इनको भर्ती किया मैंने, भर्ती करने के बाद हमने चिकित्सा करना शुरू किया। चिकित्सा में निरूह वस्तियाँ दी गई, अनुवासन वस्तियाँ दी गई और हृदय वस्ती दी गई। आहार विहार का परिवर्तन किया गया। औषधियों में नागार्जुनाभ रस, रत्नाकर रस जिसमें हीरक होता है, और ये विशेष रूप से प्रयोग किया गया। रत्नाकर रस का अद्भुत योगदान है। रत्नाकर और रत्नेश्वर दोनों हैं और दोनों हृदय में बहुत अद्भुत काम करते हैं। तो कई दिन में आपको फायदा नजर आने लगा था? हमें तो यही फायदा नजर आया, यही फायदा नजर आया था। 1 हफ्ते के बाद हमें आराम होने लगा था। अब मैं यहाँ 400-500 ऊपर टहलता था खाने के बाद। 4-5 बार आप चढ़ते थे? चढ़ते नहीं तो ऊपर ही टहलते थे। इसके बाद जब इनका दोबारा हमने जांच किया तो इनका यूरिया क्रिएटिनिन दोनों डाउन होना, 1 हफ्ते में ही यूरिया घट के 49.3 हो गया 60 से, क्रिएटिनिन 3.5 से 2.5 हो गया। यूरिक एसिड इनका जो बढ़ा हुआ था 8.7 था वो 8.2 हो गया। जबरदस्त, वो केवल 1 हफ्ते में। अब लोग कहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने कह रखा है, किसी बेवकूफ़ ने कह रखा है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम। अरे भाई, आयुर्वेद करने आता नहीं है आपको, आपने शास्त्र पढ़ा नहीं है, ना आपने चिकित्सा अभ्यास किया है, ना गुरु के अंतर्गत आपने सीखा है, और कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे आता है। दूसरे हफ्ते में हमने चिकित्सा, जब इनका हमने जांच कराई तो और अच्छे रिजल्ट आ गए। आज इनका यूरिया नॉर्मल है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, आज और अच्छा हुआ। हाँ, यूरिया नॉर्मल हो गया, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, आपका जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो भी नॉर्मल है। और इस तरह से हमारे जो गुलाब चंद जी हैं, गुप्ता जी, ये 64 साल की उम्र में ठीक हैं। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये बार बार मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी जो एंजियोग्राफी मैंने कराई थी, अब क्या मुझे दोबारा एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा कि मेरा खुला कि नहीं खुला, नासें खुली को नहीं खुली, ये बार बार लोग अधिकांश पूछ लेते हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा करते हैं तो 2 तरह से काम करता है आयुर्वेद। या तो उन्हीं नसों को खोलना शुरू कर देता है अथवा अपने आप बाईपास कर देता है। जो अन्य धमनियाँ हैं उन्हीं के माध्यम से उतना रक्त हृदय को पहुँचने लगता है। और सुश्रुत ने भी वही बात कही है, सारंगधर ने भी बात कही है, यथार्थ मूष्मणा युक्तो वायु स्रोतांसि धारयेत्। उन्होंने कहा कि जिस समय वायु जो है पित्त के साथ या गर्मी के साथ मिलकर के आगे बढ़ता है तो स्रोतों को खोल देता है। बस चिकित्सा का हमारा सिद्धांत भी वही रहता है। आप व्यवहार में देख लीजिए कि जिस समय गर्म वायु फोर्स लगाई जाती है जमीन में तो होल कर देती है वो। तो चिकित्सा का सिद्धांत भी कुछ भी नहीं है, शास्त्रीय सिद्धांत है, यथार्थ मूष्मणा युक्तो वायु स्रोतांसि धारयेत्। और हमारे ये गाजीपुर के गुलाब चंद जी पूरे ठीक हैं। आज क्या होता कि बाईपास होता या नहीं होता या करते, लेकिन किडनी तो चली ही गई थी, नहीं की वो, किडनी तो चली ही गई थी। आज दोनों जगह फंसे होते, हार्ट में भी और किडनी में भी, दोनों में फंसे होते। और शरीर तहस-नहस हो गया, शरीर तहस-नहस। ऑपरेशन का देख रहे, जितने लोग ऑपरेशन कराए हैं, हाँ, वो उसी तरह, हाँ, जितने लोग ऑपरेशन कराए आए थे हमारे बगल में थे, हम 14 थे, 13 थे, फतेहपुर के, हाँ, खां साहब थे कोई, हाँ, उनका 4 बार स्टेंट पड़ा CGI में, ओपन सर्जरी हुआ, फिर भी किडनी खत्म हो गई थी। यहाँ दवा चल रहा था किडनी का,
वो उनका लड़का बता रहा था कि बहुत राहत है। तो आप इसके माध्यम से दुनिया को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एलोपैथ से बहुत बेटर आयुर्वेद है। हाँ। और आदमी एक बार विश्वास करे, जो आदमी रुपया लाखों लाखों फूकता है, इसमें कम में भी हो जाएगा और संतुष्टि रहेगी, न कहीं चीज न पार न। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ गुप्ता जी आपको भी, आयुर्वेद कोई चमत्कार नहीं है, सुई लगाना नहीं कोई चमत्कार नहीं है। इसका एक साइंस है, इसका एक दर्शन, ये भी एक वैज्ञानिक चिकित्सा है। भारत सरकार लगातार इसको बढ़ा रही है। भारत सरकार ने इसी के काम के लिए मुझको भी राष्ट्रीय गुरु नियुक्त कर रखा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ओर से राष्ट्रीय विद्यापीठ गुरु नियुक्त कर रखा है। मैं 4 शिष्य दिए हैं क्वालिफाइड, उनको हम लगातार सिखा रहे हैं। अब ये श्रृंखला जो हमारी जाएगी, लगातार हमको भारत सरकार 4 शिष्य भेज रही है जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, और उनको अच्छा स्टाइपेंड भी देती है, उनको गवर्नमेंट हमको भी देती है सिखाने के लिए। तो ये जो हमारी फसल जा रही है मामा जी, तो ये अच्छा काम करेगी, 4 कहीं न कहीं जाएंगे। अच्छा, एक और मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज का जो नया चिकित्सक है वो रसौषधियों का प्रयोग करना नहीं जानता है, क्योंकि कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। ऐसे गुरु लोग बचे नहीं जिनको रसौषधियों का प्रयोग आता हो। लेकिन जो हमको गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, अच्छे अच्छे रसों का, अच्छे अच्छे औषधियों का, वो हमारे जो शिष्य सीख रहे हैं। खूब लूटा जा रहा है हार्ट के नाम पर, डरवा करके। क्यों लूटा जा रहा है? बहुत 15,000 उसका अपडेट का था। बताइए। हमारा तो मान लीजिए सरकारी से था, तभी 5600 रुपया लगा। बताइए। एक दिन का 5 दिन का अपडेट का 28,000 रुपया। 28,000 रुपये, और यहाँ पर 28,000 में पूरी चिकित्सा हो गई। दूसरे का 45,000, 75,000 लीजिए। नॉर्मल आदमी का 75,000 रुपया, और यहाँ पर इतने में चिकित्सा हो गई।